हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। छोटा टॉपिक है पर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ब्लू प्रिंट में इसका 5% का वेटेज दिया है। तो चलिए आरंभ करते हैं। आगे आने वाले हर एग्जाम में इससे टॉपिक आएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं तो रिवाइज कर लीजिए एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आपको इस वीडियो से कुछ नया ज़रूर मिलेगा और इसके नोट्स अवश्य आप बनाते चलिएगा। तो सबसे पहले साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। Higher education in all higher education institute except legal and medical college to be governed by single regulator। तो लॉ कॉलेजेस जो होते हैं और मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उसके अलावा हर कॉलेज जो भी हायर इंस्टीट्यूट होंगे उसका सिंगल रेगुलेटर होगा। कॉमन नॉर्म्स टू बी इन प्लेस फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सेम नॉर्म यानी कॉमन नॉर्म होंगे, सेम लॉ फॉलो किए जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हायर इंस्टीट्यूट हो। एमफिल कोर्स टू बी डिसकंटिन्यूड। एक एमफिल कोर्स होता था मास्टर्स के बाद, पीएचडी से पहले 1 साल का ये कोर्स होता था। इससे आपकी पीएचडी का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है क्योंकि काफ़ी सारा लैब वर्क आपको एमफिल कोर्स में सिखा दिया जाता था। ये कोर्स अब डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है। बोर्ड एग्जाम टू बी बेस्ड ऑन नॉलेज एप्लीकेशन। हम जो बोलते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो रॉटन एजुकेशन के ऊपर है, लर्निंग सिर्फ रटना सिखाता है, उसको पीछे छोड़कर उसकी नॉलेज की एप्लीकेशन पर बेस्ड बोर्ड एग्ज़ाम लिया जाए। अगर आपको याद हो तो ये जो एपीएस का एग्ज़ाम है इसका ब्लूप्रिंट जो दिया था उसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चंस की वेटेज दी गई है, एक नॉलेज बेस्ड एक एप्लीकेशन बेस्ड। तो आपको सिर्फ रटना नहीं है, उसका टॉपिक को अच्छे से समझना है। इसीलिए मैं जो भी टॉपिक कराती हूँ उसे डीपली पूरा एप्लीकेशन के साथ कराती हूँ ताकि आपके दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो कवर हो पाए। लैंग्वेज पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सीटेट में भी, ये जो सीटेट हुआ था जनवरी में, इस पर भी लैंग्वेज पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। होम लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज टू बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू क्लास 5। सीटेट में पूछा था किस क्लास तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग में होगा। तो क्लास 5 तक जो भी मैंने हाईलाइट कर रखा है सब इम्पोर्टेंट है। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टू बी हेल्ड फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है स्कूल करिकुलम टू बी रिड्यूस टू कोर कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 से इंट्रोड्यूस हो रही है। मल्टीलिंगुअलिज्म इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ दिस पॉलिसी। ये जो तीनों एग्जाम है पॉइंट्स है ना, मदर टंग में इंस्ट्रक्शन क्लास 5 तक, वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 से, और मल्टीलिंगुअलिज्म, ये तीनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हाईलाइट करके इसको जरूर नोट करना। Using the power of language for integration and for understanding of Indian culture and values in the intended objective. In grade 6 to 8, focus is on vocational studies in school level, which include carpentry, electric work, metal work, gardening, pottery making, etc. as decided by states and local community। जहाँ पर जिस भी प्रकार का जो सिस्टम बना हुआ है, जैसे कि कहीं पर लेदर का काम होता है तो वहाँ पर आपको वो स्किल डेवलप करने के लिए 6 से 8th क्लास से ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा ताकि आपके स्किल्स भी डेवलप हों, आप प्रैक्टिकल लाइफ से भी जुड़ें। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इंक्लूड। अब जो लर्निंग है वो एक्सपेरिमेंटल हो, और जैसे हम लोग टीएलएम की जो बात करते हैं उसी तरह से उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इंक्लूडेड आर्ट इंटीग्रेटेड एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन एज वेल एज स्टोरी टेलिंग बेस्ड पैडागोजी। तो जो टीचिंग है, हम पैडागोजी जो पढ़ रहे हैं अभी और बहुत कुछ करना है पैडागोजी में, वो सब कैसी होनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग बेस्ड होना चाहिए। उसमें आर्ट इंट्रोड्यूस कीजिए, आप स्पोर्ट्स इंटीग्रेट कीजिए, खेल खेल में सिखाइए बच्चे को, एक्सपेरिमेंटल वे में सिखाइए। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो स्ट्रक्चर है 10+2 का जो अभी तक चला आ रहा था वो बदल के 5+3+4 कर दिया गया है। इस स्ट्रक्चर की हर एक स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद जरूर करना, क्वेश्चन बनता है इस पे।
5 + 3 + 3 + 4 5 जो है, दिस मीन्स द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ स्कूल विल कॉम्प्रोमाइज ऑफ द फाउंडेशन स्टेज। अब इसमें क्या आएगा आपको पता होगा, क्या होता है हमारा, नर्सरी होता है, एलकेजी होता है, यूकेजी होता है, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड, तो ये जो 5 हुए ये आपके फाउंडेशन स्टेज में आएंगे। नेक्स्ट 3 to year will decided to preparatory stage from class 3 to 5, 3 से 5 तक preparatory stage है। There will be 3 year of middle stage 6 to 8 and 4 year of secondary stage class 9 to 12। अब हम इसीलिए 6 to 8 में क्या सिखाते हैं, वोकेशनल सिखाते हैं। आपको स्किल सिखा दिया, उसके बाद आपको नॉलेज दे दी गई, ताकि आप जब स्कूल से बाहर निकलेंगे तो आपको आइडिया होगा बाहर की ज़िंदगी का। अब इसमें जो और चेंजेस किए गए हैं उसको देखते हैं। मल्टी स्ट्रीम, flexibility to choose subject across stream, all subject to be offered at 2 level of proficiency। अभी तक हमारा क्या होता था, कुछ लोग ह्यूमैनिटीज़ ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, आर्ट्स ले लेते, ह्यूमैनिटीज़ में ही आर्ट्स आता है, कॉमर्स और साइंस में आप बायो और मैथ ले लेते हैं। अब क्या है, आप एक सब्जेक्ट साइंस का लीजिए, एक कॉमर्स का लीजिए, एक ह्यूमैनिटीज़ का लीजिए, आपको जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं आप वो सिलेक्ट कीजिए। कोई आप पर बाउंडेशन नहीं है कि आपको इन्हीं में से ही चूज करना है। डाइल्यूटेड बोर्ड एग्जाम टू टेस्ट ओनली कोर कॉम्पिटेंसी कुड बिकम मॉड्यूलर, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्टेड, दोनों टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टेड, एंड विल ऑफर ट्वाइस अ ईयर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू 1 साल में 2 बार आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। मल्टीलिंगुअलिज्म, 3 लैंग्वेज पॉलिसी टू कंटिन्यू विद प्रेफरेंस फॉर लोकल लैंग्वेजेस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 8, लोकल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। बैगलेस डे, school students to have 10 bagless days in a year during which they are exposed to a vocation of choice, informal internship के तरह। तो 10 डेज का बैगलेस डे होगा इन अ ईयर, जरूरी होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, जहाँ पर आपको एक तरह से ये इनफॉर्मल इंटर्नशिप की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। For colleges, SAT like college test, National Testing Agency to conduct common college entrance exam twice a year। 4-year bachelors, ये भी important topic है। A 4-year multidisciplinary bachelor's program to be preferred, mid-term dropout to be given credit with option to complete degree after a break। अगर आपके पास 4 साल का आप बैचलर्स कर रहे हैं, जिसमें से आप बीच में किसी भी वजह से ड्रॉप आउट कर लेते हैं, तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने 2 साल पढ़ा, आपने 3 साल पढ़ा, और एक ब्रेक के बाद भी आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। नो एफिलिएशन ओवर नेक्स्ट 15-year colleges will be given graded autonomy to give degrees, affiliation with universities to end, so would deem university status, डीम यूनिवर्सिटी का स्टेटस एंड कर दिया जाएगा, और एफिलिएशन विद यूनिवर्सिटी करके जो रखते हैं कॉलेजेस, उसको भी एंड कर दिया जाएगा। फी कैप्स, प्रपोजल टू कैप फी चार्ज बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। नेक्स्ट है गोइंग लोकल, ग्लोबल होता है, उसका ग्लोबल प्लस लोकल को कंबाइन करके ग्लोकल बनाया गया है। टॉप रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी टू बी फैसिलिटेटेड टू कम टू इंडिया, टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट्स टू बी एनकरेज्ड टू गो ग्लोबल। तो बाहर की जो बड़ी बड़ी टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको यहाँ बुलाया जाएगा, और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को एनकरेज किया जाएगा कि वो भी ग्लोबल ही सब पूरी अर्थ पर जहाँ पर भी वो जाना चाहें, या उनको लगे हम एशिया से स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो अपना एक्सटेंड करे यूनिवर्सिटीज़ को। वोकेशनल एजुकेशन और लैंग्वेज पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम उसको अलग से इसका पॉइंट देख लेते हैं। वोकेशनल एजुकेशन इज एजुकेशन दैट प्रिपेयर पीपल टू वर्क एज अ टेक्नीशियन और टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट इन अ स्किल्ड क्राफ्ट और ट्रेड पर्सन और आर्टिशियन। Vocational education is sometimes referred to as career and technical education.
The policy talk about introducing vocational course in school, secondary school in a phased manner over next decade. तो स्किल लैब्स बनाई जाएंगी और ऑनलाइन मोड के थ्रू भी वोकेशनल कोर्सेज का सेटअप बनाया जाए, और आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। उसके बाद है द इंट्रोडक्शन ऑफ वोकल कोर्स विद इंटर्नशिप वुड हेल्प स्ट्रीमलाइन वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट है लैंग्वेज पॉलिसी। The provision of education in mother tongue till class 5 could pose challenge to the mobility of student in a large and diverse country like India. The option to study in language like English or Hindi that enable a transfer nationally need adequate attention. एक और चीज़, 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो NEP में है। 3 लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, या फिर आप जो भी अपनी मदर टंग लेना चाहें वो आप संस्कृत ले सकते हैं। हम लोगों का जो हम नॉर्थ से हैं, जनरली हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू ये चलता है। साउथ में अगर आप या कोई भी और अगर आप लेना चाहें, गुजराती लेना चाहें या फिर असमीज़ लेना चाहें, मराठी लेना चाहें, तो एक और लैंग्वेज आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट है वो लोकली अपनी मदर टंग से भी जुड़ेगा, अब पूरे भारत से भी जुड़ पाएगा और ग्लोबली इंग्लिश से भी जुड़ पाएगा। तो 3 लैंग्वेज की पॉलिसी है। इंडिया गेट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर 34 ईयर्स के बाद इंडिया को न्यू एजुकेशन पॉलिसी मिली है। पहले 3 एजुकेशन पॉलिसीज आ चुकी है। इंडिया हैज़ हैड 3 टू डेट अभी तक। The first come in 1968 and the second in 1986. याद करने के लिए बहुत आसान होता है, इसलिए मैंने ऊपर नीचे लिखा है 68, 86 अंडर इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी रेस्पेक्टिवली। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986 जो कि ये वाली थी वॉज रिवाइज्ड इन 1992 व्हेन PV नरसिम्हा राव वॉज प्राइम मिनिस्टर। The third is the national education policy released in 2020 under the Prime Minister of नरेंद्र मोदी। तो अब हम 1968, 1986, 1992 में 86 का थोड़ा सा रिवाइज किया गया था, और अब 2020 में आफ्टर 34 ईयर्स नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। क्या क्या की डिफरेंसेस हैं? तो सबसे पहले स्कूल फॉर्मूला 10+2 से 5+3+3+4। साइंस आर्ट स्ट्रीम कांट मिक्स, जो स्ट्रीम्स हैं उसमें अंदर ऑप्शंस थे पर उनको मिक्स नहीं किया जा सकता था। अब इस साइंस स्टूडेंट्स फ्री टू चूज आर्ट सब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आप अपने सब्जेक्ट खुद चुन सकते हैं। स्टूडेंट कांट टेक मोर देन 1 बोर्ड एग्जाम, ऑप्शन ऑफ टेकिंग बोर्ड एग्जाम अगेन टू इम्प्रूव। अब हम इम्प्रूव कर सकते हैं, एक बार जो हमारे मार्क्स आ गए हम नेक्स्ट टाइम देकर उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज करिकुलम अ चॉइस, एडवाइजेज लर्निंग इन रीजनल लैंग्वेज टिल क्लास 5। क्लास 5 तक आपको रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग या जो भी आप लोकल लैंग्वेज जो भी नाम दे उसमें इंस्ट्रक्शन, उसमें पढ़ाई एडवाइजेस है। अभी बिल्कुल कंपलसरी नहीं करी गई है क्योंकि कुछ स्टेट बोर्ड्स ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये की डिफरेंसेस हैं। क्वेश्चंस इन सभी पे ही बनते हैं। आप हमारे साथ अभी तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमें बहुत से टॉपिक कवर करने हैं। आप अगर डेली देखिए 10:30 बजे डेली आपको एक वीडियो मिलेगी, आपकी मॉर्निंग अच्छी हो जाएगी, आपका एक टॉपिक कवर हो जाया करेगा। उससे क्या होगा कि आपका पूरा दिन आपका फ्लो बना रहेगा। वहीं आप अगर डेली बने रहे हमारे साथ तो 15 डेज के अंदर आप एक काफ़ी अच्छा पोर्शन कवर कर चुके होंगे, विच विल हेल्प यू इन द एग्ज़ाम। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।